हेलो, नमस्कार। मैं हूं निर्मल, आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम? हाँ, तो देखो हमारी कुछ क्लासेस चल रही है, जैसे क्लास 9 की और क्लास 10th की, ठीक है? और एक क्लास चल रही है हमारी हिस्ट्री की और एक पॉलिटी की। आज जो क्लास रहेगी वो रहेगी इतिहास की। इतिहास में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सामाजिक सुधार आंदोलन, यानी सोशल रिफॉर्म, ठीक है? समझो। आखिर जरूरत क्यों पड़ी सोशल रिफॉर्म करने की? देखो थोड़ा सा इतिहास समझते हैं फिर हम टॉपिक पे आते हैं। हुआ क्या था, जैसे भारत के अंदर वैदिक सभ्यता की स्थापना हुई थी, उसके बाद एक सेटल सोसाइटी आ चुकी थी। सेटल सोसाइटी मतलब सभ्यता का निर्माण हो चुका था। अब धीरे धीरे सभ्यता का विकास भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली समाज में नए नए लोग आएंगे, एक सामाजिक वर्गीकरण देखने को मिलेगा। बोलो हाँ कि ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अब सामाजिक वर्गीकरण मिलेगा तो कुछ लोग ऐसे जो अपने आप को ऊंचा मानेंगे, और जो ऊंचे वाले बाकी को क्या मानेंगे? नीचा। एक अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये वाला सिस्टम कहीं ना कहीं चालू हो जाएगा। ऐसे हमारा पूरा भारत उस समय चार जातियों में बढ़ चुका था। पता ही होगा आपको, एक क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठीक है, शूद्र, वैश्य, इसमें बढ़ चुका था। फिर बाद में ये डिवीजन और ज्यादा होता गया, जिसको हम जाति के नाम से जानते हैं। पहले ये चार डिवीजन थे, ठीक है, फिर जातियों के नाम पे हो गए। तो अब हर एक जाति में कुछ ना कुछ सोशल इविल्स थे। जैसे हिंदू धर्म में भी थे, मुस्लिम धर्म में भी थे। अब कहीं ना कहीं इनको कम करने की जरूरत थी। जैसे सती प्रथा, अनटचेबिलिटी, वो अंधविश्वास बहुत उच्च लेवल पे था। तभी तो हमारे यहाँ नए नए धर्मों का उदय भी हुआ। तो इन सबको खत्म करने की सख्त जरूरत थी। और ये जो पूरा मुद्दा उठाया कुछ नए नए रिफॉर्मर ने, अभी पढ़ेंगे सबके बारे में, है ना? जिसमें से पहला हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय को। ऐसा माना जाता है जो भारत का पुनर्जागरण है इनकी वजह से हुआ। मतलब भारत में एक जो मुद्दा उठा कि भैया सोशल इविल्स को खत्म करो, जो समाज के अंदर कुप्रथाएं चल रही है उनको पूरी तरह से खत्म किया जाए। ये मुद्दा सबसे पहले उठाते हैं कौन? राजा राम मोहन रॉय। कौन है राजा राम मोहन रॉय? पहले इनकी जानकारी लेते हैं और इनने किस प्रकार से कुप्रथाएं जो होते हैं ना, सोशल इविल्स, उनको हटाने की कोशिश करी। चलो समझते हैं। राजा राम मोहन रॉय को भारत के इंडियन रेनेसां का पिता माना जाता है, पुनर्जागरण का पिता। क्यों? कोई इन्होंने शुरुआत करी कि समाज में अब सुधार की जरूरत है कि नहीं? बहुत जरूरत है, अभी भी जरूरत है वैसे तो। चलो वो बात की बात है। तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसां को कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के अंदर। कहां पर हुआ था? बंगाल में। इन्होंने शुरुआत की आत्मीय सभा की स्थापना के साथ। 1814 में इन्होंने स्थापना करी आत्मीय सभा की। अच्छा, आत्मीय सभा क्या है समझो। आत्मीय सभा एक मानव संगठन है जो राजा राम मोहन रॉय ने 1814 में स्थापित किया। अब हुआ क्या था कि हमारे भारत के अंदर कुछ कर्मकांड चल रहे थे, जैसे भैया ये हवन करो, वो हवन करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो। अब बेचारा गरीब व्यक्ति कैसे क्या करेगा ये सब? चलो ठीक है, बाकियों का ठीक है, गरीब कैसे करेगा? गरीब के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा था। दूसरा, आइडियल वर्शिप कोई मानते नहीं थे राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। दूसरा ये एक और चीज नहीं मानते थे कि समाज में अनटचेबिलिटी चल रही है, ऊंच नीच। जैसे भैया कोई लोअर कास्ट वाले के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहा है, अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट वाले से बात करना पसंद नहीं कर रहा है, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही। तो इन सबसे बड़े दुखी थे कौन? राजा राम मोहन रॉय। तो उन्होंने शुरुआत करी कि इन सबको खत्म किया जाए। तो सबसे पहले इन्होंने एक आत्म सभा, क्या बोल सकते हो, आत्म सभा की स्थापना करी थी। इन्होंने किताब भी लिखी है कुछ, जैसे बाद में बताऊंगा, चलो किताब सबका। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी बनाई। क्या बनाई? वेदांत सोसाइटी। इसमें भी वो सुधार करने की बात की गई। अब कहीं ना कहीं जो राजा राम मोहन रॉय है ना, वो काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। किससे? इंग्लिश एजुकेशन से। क्योंकि वो, उनका मानना यह था कि इंग्लिश एजुकेशन थोड़ी सी लिबरल है, और जब तक हम वेस्टर्न थॉट्स को नहीं पढ़ेंगे, हमारे मन के अंदर की जो विचार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जरूरत क्या है?
विचार को परिवर्तन करने की, और परिवर्तन कब आएगा? जब हम वेस्टर्न एजुकेशन को एडॉप्ट करेंगे। तो इंग्लिश एजुकेशन को फैलाने की मतलब ये मानो कि काफी ज्यादा उन्होंने उसको प्रमोट भी किया था, ठीक है। इसलिए इसके लिए उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, जहां पर उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात भी कही थी। वो कहीं ना कहीं किया भी। राजा राम मोहन रॉय को काफी ज्यादा लैंग्वेजेस आती है, बहुत बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी किसको? राजा राम मोहन रॉय को। तभी तो फादर ऑफ इंडियन रेनेसा किसको माना गया? राजा राम मोहन रॉय। इतने ज्यादा वेस्टर्न थॉट उन्होंने पढ़ के रखे थे, उनको पता है कि वेस्ट में क्या चल रहा है, अपने भारत में क्या चल रहा है। उनको कुछ बातें अच्छी लगी कहाँ की? वेस्ट की। और वो चाहते थे कि वो बातें भारत में भी लागू हो। जैसे सती प्रथा वहां पर नहीं थी, अनटचेबिलिटी वहां पर नहीं थी, तो वो चाहते थे कि ये सब हमारे भारतीय समाज में भी खत्म हो। और कहने की उन्होंने फील किया होगा, तभी तो खत्म करने की बात कही है। चलो आगे समझते हैं। और 1821 में कलकत्ता यूनिटोरियन की स्थापना इन्होंने करी। देखो ये सब आता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन रॉय को, राजा राम मोहन रॉय ने, सॉरी ना। उसके बाद कुछ किताबें लिखी इन्होंने, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्रह्मा क्रॉनिकल। अच्छा, ये किताबों में सिर्फ उन्होंने समाज के अंदर जो कुप्रथा चलती आ रही थी उसको क्रिटिसाइज किया। उनका मानना ये था यार ये सब मैंने खत्म करो, सीधी सीधी बात है। जैसे वो अपने जो आंदोलन को प्रबल बनाने के लिए उन्होंने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। आता है प्रश्न, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। एक तो ये इंपॉर्टेंट है आत्म सभा, एक तो वेदांत सोसाइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो किताबें वो पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, और ब्रह्म समाज भी पूछा जाता है हमेशा ही। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कहाँ की गई थी? कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर? कलकत्ता, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद ही वो सती प्रथा को खत्म करने का उन्होंने मतलब ये मानो कि क्या बोल सकते हैं मतलब कमिटमेंट किया कि मैं अब सती प्रथा खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो 1829 में उन्होंने लेटर लिखा लॉर्ड विलियम बेंटिक को कि भाई साहब हमारे भारतीय समाज के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर जो सती प्रथा चलती है, सती प्रथा क्या होता था पहले? क्या होता था पहले? ये माना जाता है कि भैया पत्नी पत्नी का रिश्ता जन्म जन्म का होता है। यदि पति की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को भी पति के साथ जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं उनको, जैसा आपने मूवी देखी होगी एक पृथ्वीराज चौहान देखी होगी आपने, उसके बाद आपकी एक और मूवी थी अलाउद्दीन खिलजी वाली, कौन सी थी वो, है ना, नाम भूल रहा हूँ मैं, पद्मावत। उसमें भी वो लास्ट में क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है। तो जौहर भी एक टाइप का क्या होता है? सती प्रथा का भाग ही है, ठीक है, समझो। तो 1829 में राजा राम मोहन रॉय की वजह से ही सती प्रथा को इलीगल घोषित किया गया। क्या किया गया? सती प्रथा को इलीगल घोषित किया गया। लेकिन कुछ हिंदू धर्म के कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये बात पसंद नहीं आई थी बाद में। इसकी वजह से वो बाद में जो 1857 की क्रांति उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। उनका मन में नफरत होगी ब्रिटिश समाज के प्रति। और समय मतलब कुछ काम तो बहुत ही बुरे करे उन्होंने, 99% काम बुरे की मतलब बहुत ही बुरे किए। लेकिन 1% काम हम अच्छे मान सकते हैं, उन्होंने कुछ समाज में चलती आ रही प्रथा उसको बंद करा। लेकिन कुछ हिंदू धर्म के कुछ लोग थे वो मानते थे कि इन्होंने हमारे धर्म के ऊपर क्या किया है? अटैक किया है। कोई ये जो प्रथा थी वो पूर्वजों ने चलाई थी और हमारे समाज में चलती आ रही थी। उन्होंने के लॉजिक नहीं लगाया। अब राजा राम मोहन रॉय पढ़े लिखे व्यक्ति, तो उन्होंने लॉजिक लगाया कि यार भाई साहब ये चल क्यों रहा है समाज में, इसकी जरूरत क्या है बताओ मुझे। नहीं है ना जरूरत, इसलिए उन्होंने बंद करवा दिया। फिर राजा राम मोहन रॉय के साथ एक और व्यक्ति जुड़े हुए थे, देवनाथ टैगोर। बाद में देवनाथ टैगोर ने सब कुछ संभाला था, ठीक है। देवनाथ टैगोर ने केशव चंद्र को अपॉइंट किया था। किसको? केशव चंद्र सेन को किसने अपॉइंट किया था? देवनाथ टैगोर ने। फिर राजा राम मोहन रॉय के जाने के बाद ब्रह्म समाज कुछ खास नहीं चल पाया, क्योंकि लगातार इसमें क्या हुए? डिवीजन हुए। डिवीजन क्यों हुए? जो जितने भी लीडर थे उनके बीच क्या हुआ? मतभेद बहुत ज्यादा हुआ। क्या हुआ? मतभेद।
जैसे 1865 में डिवीजन होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर क्या बना लेते हैं, आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन क्या बना लेते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज। लेकिन बाद में एक बार और डिवीजन हो जाता है, फिर केशव चंद्र के बाद कौन चल जाता है, साधारण ब्रह्म समाज। लगातार क्या होता जा रहा है, यहाँ पर डिवीजन होता जा रहा है। ठीक है, वो सुन लो। राजा राम मोहन रॉय को ही राजा की उपाधि किसने की थी, दी थी, सॉरी, अकबर सेकंड ने। किसने दी थी, अकबर सेकंड ने। क्या होता है, अकबर सेकंड की पेंशन रोक दी भैया अंग्रेजों ने। मुगल सम्राट अकबर सेकंड, एक अकबर वो था पिताजी थे, मतलब पिताजी के पूर्वज थे इनके, और एक अकबर सेकंड के, मतलब अपनी जो बीएमडब्ल्यू में पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं थे इनके पास, बीएमडब्ल्यू का मेंटेनेंस का पैसा नहीं था इनके पास, तो पैसा कहाँ दे, मुगल वाले किसके सामने हाथ जोड़े, अंग्रेजों के। भाई साहब पेंशन कर दो, हमारे मालिक ने मना कर दी, नहीं देना पेंशन। अकबर सेकंड ने फोन लगाया, राजा राम मोहन रॉय साहब आओ यार, मोहन रॉय बोलते थे इनको, आओ भाई साहब, क्या हमें आपसे काम है, बोलो क्या काम है। लंदन जाना, तो मैं लंदन में हमारी पेंशन की निकलवा दो, आप पेंशन अटकी पड़ी हमारी। एक मुगल सम्राट बोल रहा है, किससे, राजा राम मोहन रॉय से। तो इनकी पेंशन थोड़ी सी सही करवा दी थी इन्होंने, इसलिए इन्होंने पास दे दी राजा की। ठीक है, एक बार समझो, राजा राम मोहन रॉय कभी विश्वास नहीं करते थे मूर्ति पूजा पर, कभी विश्वास नहीं किया। दूसरा, यज्ञ वगैरह कर्मकांड वगैरह जो होते थे, कभी भी उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। तीसरा, ये मानते थे मोनोथिज्म, एक ईश्वरवाद, मतलब ये जो संसार है, ये जो जगत है, किसने बनाया, भगवान ने बनाया। और भगवान क्या, एक है, हजार भगवान नहीं है, तुम उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, नहीं, एक ही भगवान है, एक की पूजा करो। अलग अलग पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। कोई वो क्या मानते थे, एक ईश्वरवाद को। ठीक है, चलो, तो यहीं पर हमारा क्या होता है, ब्रह्म समाज का नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आर्य समाज। क्या बढ़ते हैं हम, आर्य समाज की ओर। आर्य समाज की स्थापना की जाती है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये कब करते हैं, 1875 में। कहां पर करते हैं, बॉम्बे के अंदर। कहां पर करते हैं, बॉम्बे के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती काफी ज्यादा फॉलो करते थे वैदिक कल्चर को, वेद का नॉलेज काफी था, मतलब बहुत ज्यादा था उनको नॉलेज। इसलिए बार बार एक नारा भी दिया उन्होंने, बैक टू वेदास। यहाँ पर क्या लिखा होगा मैंने, हाँ ये लिखा है, बैक टू वेदास। जो स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर। और उनका जो गुरु थे, उनका गुरु का नाम है स्वामी विरजानंद। क्या था, स्वामी विरजानंद। ये विरजानंद कहाँ के थे, मथुरा के। कहाँ के थे, मथुरा। उन्होंने कुछ चीजें ऐसी है जिनके ऊपर उन्होंने मुद्दा उठाया, जैसे आइडल वर्शिप, ये भी नहीं मानते थे भाई मूर्ति पूजा मत करो, कभी नहीं माना इन्होंने, कभी विश्वास नहीं किया। दूसरा, एनिमल किलिंग तो नहीं बोलूंगा मैं, जो होता ना, क्या बोलते, बलि, पशु बलि देना। एक बाहुबली मूवी देखी हुई तुम लोगों ने, ठीक है, बाहुबली मूवी फर्स्ट वाली, उसमें वो लड़ाई करने जाते हैं। अब लड़ाई करते हैं, उससे पहले जो बेल जो भी होता है उसको काट देते हैं, मतलब बलि देते हैं उसकी। पहले क्या होता है, राजा महाराजा ये मानते थे कि भगवान बलि से ज्यादा खुश होते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला ये सब बकवास है, कोई खुश नहीं होते। पशु बलि को, जो बलि होती है उसका उन्होंने विरोध किया। जो रिचुअल कर्मकांड, मतलब अननेसेसरी, जबरदस्ती किए जा रहे हैं, इसके लिए उसके लिए 10 चीज के लिए तुम क्या करो, कर्मकांड, पैसा लगता है। अब एक गरीब बेचारा कैसे करवाएगा, वो अननेसेसरी, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी करवाए जा रहे हैं, तो क्या मतलब चीज का, तो उन्होंने बंद करवाने की कोशिश करी। वेदास को ज्यादा फॉलो करते थे, इसलिए नारा भी दिया, बैक टू वेदास। कुछ किताबें लिखी, आता है भैया, आती है किताबें, सत्यार्थ प्रकाश, किसने लिखी, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, उन्होंने आंदोलन भी चलाया, शुद्धि आंदोलन। क्या होता कि कुछ हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो वापस से उनको हिंदू बनाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। समझ में आया इतना, चलो, मैंने आपको 2 चीज पढ़ा दी। एक और सुना उनके बारे में, मार्टिन लूथर इनको कहा जा रहा था। क्या कहा जा रहा था, मार्टिन लूथर। चलो आप सुनो,
सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इन्होंने आत्मीय सभा बनाई, आर्य समाज की स्थापना करी, मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ब्रह्म क्रॉनिकल नाम की किताबें लिखी। सती प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया? राजा राम मोहन रॉय ने करवाया। देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़ चुके थे। केशव चंद्र सेन का आता है कि कौन सा समाज जिन्होंने स्थापित किया था? भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, चलो फिर आता है स्वामी दयानंद सरस्वती, बचपन का नाम मूल शंकर। बैक टू वेदास किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और सत्याप्रदास शुद्ध आंदोलन किसने चलाया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं रामकृष्ण मिशन और हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद। बहुत बड़े व्यक्ति, बहुत बड़ी पर्सनालिटी। जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, सब बड़ी पर्सनालिटी है। राजा राम मोहन रॉय सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना करी स्वामी दयानंद सरस्वती। वेद का नॉलेज भर भर के था इनके पास। काफी अच्छी पर्सनालिटी, आज भी मानते हैं हम इनको। ठीक है, स्वामी विवेकानंद मतलब लोगों को इंस्पायर करती है इनकी स्टोरी तो। ठीक है, उठो जागो किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। चलो हम पढ़ते हैं थोड़ा इनके बारे में। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में 1897 में बेलूर के अंदर, कहां पर? बेलूर के अंदर। बेलूर कहां पर है? बेलूर मठ कलकत्ता के अंदर है। 1897 में कलकत्ता के बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। जो स्वामी विवेकानंद है, लेकिन ये किससे इंस्पायर हुए थे? स्वामी रामकृष्ण से। किससे इंस्पायर हुए थे ये? स्वामी रामकृष्ण से, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। थोड़ा सुन लो, अच्छा लगेगा आपको भी। जो स्वामी विवेकानंद थे, उनको एक और टाइटल दिया था, दक्षिणेश्वर संत। कुछ लोग उनको दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जानते थे। उनका जो बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ। क्या था? नरेंद्रनाथ। लेकिन खेजड़ी के जो महाराजा थे, उन्होंने बोला कि यार नरेंद्र जी, अब तुम्हारा नाम क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। क्या होगा तुम्हारा नाम अब से? स्वामी विवेकानंद। तो महाराजा खेजड़ी के कहने पर ही इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? स्वामी विवेकानंद रखा था। बोलो इतना क्लियर है? कोई डाउट है? कमेंट बॉक्स खुला है एकदम। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, सिस्टर निवेदिता इनकी क्या थी? स्टूडेंट रही है, यानी क्या रही है? स्टूडेंट एंड डिसिपल बोलते हैं इनको। ठीक है, सिस्टर निवेदिता किसकी स्टूडेंट रही है? स्वामी विवेकानंद जी की। इन्होंने कुछ किताब लिखी, पूछी जाती है एग्जाम में ना। प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, राजयोग, कर्मयोग। अच्छा, योग, योग से किसका नाम सामने आता है? बोलो, स्वामी विवेकानंद। योग के लिए काफी ज्यादा ये पहचाने जाते हैं। हम योग दिवस मनाते हैं 12 जनवरी के आसपास, देखा होगा ना, बस इनकी याद मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने योगा के ऊपर कुछ किताबें लिखी, राजयोग, कर्मयोग। उनका ये मानना है कि शरीर से जो ऊर्जा शरीर में जो ऊर्जा प्रकट होती है वो योग से ही आती है। कहां से आती है? योग से। जब भी आप इनके ऊपर पढ़ो, एथिक्स में फिलोसॉफी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे योग की क्या इंपॉर्टेंस बताइए इन्होंने। मतलब यदि आप युवा हो और आपके अंदर शक्ति प्रकट नहीं हो रही है, तब किसी काम के नहीं हो, है ना। मतलब बहुत अच्छी फिलोसॉफी, कभी बताएंगे, अभी तो नहीं, और कभी। हाँ, एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1893 में 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1893 के शिकागो के सम्मेलन में, कौन सा सम्मेलन? धर्म सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने अपनी जो स्पीच थी किस में दी थी? हिंदी में। वो काफी ज्यादा लोग इंप्रेस हो गए थे, बहुत ज्यादा। लगातार वहां पर स्पीचेस दी इन्होंने, बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे। कौन? स्वामी विवेकानंद से। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। अब आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ी सी बात सुन लो। 1897 में इन्होंने बेलूर के अंदर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? दक्षिणेश्वर। महाराजा खेदड़े के कहने पर इन्होंने स्वामी विवेकानंद नाम रखा। इनकी जो डिसेबल रही है वो कौन रही? सिस्टर निवेदिता। बुक लिखी उन्होंने प्रबुद्ध भारत,
उद्बोधन, राजयोग, कर्मयोग, और 1893 में शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन में इन्होंने कह दी अपनी स्पीच दी थी। चलो अब आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये ऐसा माना जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी काफी ज्यादा भूत प्रेतों में विश्वास किया करता है ना। चलो ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लैट्सबी और कर्नल हेनरी ऑलकॉट करते हैं। कौन कौन करता है? मैडम, इनका नाम बड़ा टफ है ना। मैडम ब्लैट्सबी और हेनरी ऑलकॉट 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर, कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करती है। ठीक है। फिर क्या होता है? 1789 में, यानी कुछ समय पहले ही, इनको कौन इनवाइट कर देते हैं? दयानंद सरस्वती जी। और दयानंद सरस्वती जी इनवाइट करते थे 1882 में। 1882 में अडियार कहां पर है? मद्रास के अंदर ये अपना हेडक्वार्टर स्थापित कर लेते हैं। और बाद में 1907 में एनी बेसेंट इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ जाती है। कौन? अपनी एनी बेसेंट है। ठीक है। एनी बेसेंट बताएंगे, कभी पढ़ेंगे अभी आगे। इन्होंने होम रूल की स्थापना करी थी, पढ़ाऊंगा अभी इसके बाद, है ना। 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, फिर कुछ छोटे छोटे मूवमेंट हुए तो वो पढ़ेंगे, फिर महात्मा गांधी के एरा पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत बड़ा है अभी तो मॉडर्न इंडिया। चलो ये खत्म हो गया, तो क्या पढ़ना है इसमें? 1875 मैडम ब्लैट्सबी ने और हेनरी ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी। फिर एनी बेसेंट इससे जुड़ गए थे, बस याद रखना आपको, बाकी कुछ नहीं। अब आता है यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन जैसा नाम है वैसे इसका क्रम भी है। कैसे? इसकी स्थापना 1828 में हेनरी विवियन डेरिजियो ने स्थापना की। हेनरी विवियन डेरिजियो ने इसकी स्थापना करी थी। हेनरी विवियन डेरिजियो ने 1828 में यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना करी। जैसा नाम है वैसा ही है, मतलब हेनरी विवियन डेरिजियो काफी यंग माने जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा है? फर्स्ट नेशनल पोइट। मतलब जो पहला राष्ट्रवादी किसको कहा गया है? हेनरी विवियन डेरिजियो को। ठीक है। चलो अब और कुछ आंदोलन थे, जैसे वहाबी आंदोलन, सैयद अहमद खान ने स्थापना करी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? आत्माराम पांडुरंग। हाँ, लेकिन किसने करवाई? केशव चंद्र सेन ने करी। किसने? आत्माराम पांडुरंग का नाम आपको याद रखना है। बॉम्बे में इन्होंने मैगजीन भी निकाली, सुबोधनी। कौन सी? सुबोधनी। देखो लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट आपके लूसेंट में दिए गए सारे पढ़ा दिए। और कुछ और सुन लो, और कौन कौन से दिए गए? कहाँ मिलेंगे यार ये? कौन कौन से चैप्टर में है? चलो एक मिनट रुको। देखो सब कुछ हम किससे पढ़ा रहे हैं आपको? लूसेंट से। ठीक है। लगभग मैंने जहां जहां आपका लूसेंट का दिया वो वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। कहाँ गया ये वाला टॉपिक अपना? चलो ये रहा। ठीक है। और देखो और कौन कौन सी सोसाइटी दी है यहाँ पर? सत्यशोधक समाज। हाँ भाई, मूवी आ रही फुले, ज्योतिबा फुले, बस उसी के ऊपर थी, है ना। उसी के ऊपर जो बनी है। समाज में जो अनटचेबिलिटी चलती आ रही है भैया, लोअर कास्ट वालों को एजुकेशन नहीं जा रही है, महिलाओं को एजुकेशन नहीं दी जा रही है, तो उसके लिए मूवी बनी है ना, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के अंदर 1873 में कौन सा समाज बनाया था? सत्यशोधक समाज। याद रख लो। दूसरा दिया है अरावीपुरम मूवमेंट, 1888 में चला गया था ये श्री नारायण गुरु के द्वारा। उसका बहुजन समाज, मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। जस्टिस पार्टी, ठीक है छोड़ो। हाँ, डिप्रेस क्लास, बॉम्बे के अंदर भीमराव अंबेडकर जी ने स्टार्ट करा था। हरिजन सेवक संघ, पुणे के अंदर महात्मा गांधी जी ने। चलो ठीक है। तो ये थे सारे मेन मूवमेंट जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। बाकी कुछ बचा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाया ब्रह्मा समाज, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी ने चलाया रामकृष्ण मिशन। थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लैक्सबी और हेनरी ऑलकॉट। हेनरी विवियन डेरिजियो ने यंग बंगाल आंदोलन, और 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज।
और भी लिखे हैं एक आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज। देखो ये सब क्यों बने हैं? सीधे सीधा ये बने हैं समाज के अंदर कुप्रथाएं, अनटचेबिलिटी, वही अनटचेबिलिटी सब इसके अंदर आ गए है ना, कर्मकांड, आइडल वर्शिप, इन सबको खत्म करने के लिए और भारतीय समाज को, हिंदू धर्म को एक अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि उस समय जो हमारी सोसाइटी थी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी यार, बहुत ज्यादा। अभी तो ठीक है लिबरल है अपन, उस समय भैया बैठने की परमिशन नहीं दी जाती शूद्र को। यदि 4 लोग बैठे अपर कास्ट के लोग, कोई लोअर कास्ट का है वो दूर से भगा दिया उसको। ये हालत थी हमारे भारत में उस समय। बस कुछ लोग आए, इस हालत को सुधारा और आज हमारी सोसाइटी कैसे लिबरल है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है भारत के अंदर, फिर भी हम लोग एक भारतीय कहलाते हैं। कहलाते हैं बिल्कुल। वह मेरा धर्म, मेरे कास्ट अलग है, आपकी कास्ट अलग है, फिर भी हम क्या कहलाते हैं? इंडियन। हम सबका धर्म अलग अलग हो सकता है, हमारी कास्ट अलग अलग हो सकती है, हम अलग अलग रीजन से, हम अलग अलग राज्य से, लेकिन हम एक ही जगह से, वो है भारत से। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है फिर भी हमारा भारत भारत कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? यूनिटी। ठीक है, तो इसी यूनिटी को मेंटेन करके रखना और आगे भी समाज लिबरल हो, ये हम कामना करते हैं। ठीक है, बाकी हमारे जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी और समाज को थोड़ा लिबरल बनाया। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यही पर हमारा टॉपिक क्या होता है पूरी तरह से खत्म होता है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति। यदि आपको कुछ कमियां लगती है क्लासेस में तो आप बता सकते हो। ठीक है, और ये क्लास हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जहां पर ये पूछा जाता हो। वैसे तो हर एग्जाम में पूछा जाता है वो सोशल रिफॉर्म। ठीक है, मैं वो टॉपिक पढ़ाते नहीं हूँ जो पूछा जाता है, मतलब ज्यादा जोर देते नहीं उन पे, वो उसी टॉपिक पे जोर देता हूँ जो एग्जाम में खासकर पूछा जाता है, उसमें से आएगा एक प्रश्न, किसी भी एग्जाम में देख लो आता है। चलिए, तो फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। भैया ज़्यादा ज़्यादा क्लास को शेयर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।